आज मैं फिर आपके सामने व्याकरण का एक नया बिंदु लेकर आई हूँ। उसका नाम है काल। और काल को समझाने के लिए मैं आपको 3-4 लाइन की एक कहानी सुना रही हूँ, उसको सुनना। आज मेरी नानी जी ने मुझे एक कहानी सुनाई। नानी जी ने उस कहानी में मुझे एक लड़की सुप्रिया के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सुप्रिया बहुत अच्छी लड़की थी, सबका कहना मानती थी, अनुशासन में रहती थी, ईमानदार थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी। इस तरह की सारी बातें सुप्रिया में थी। अब मैंने भी उस कहानी से यह सीखा है कि मैं भी अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, बेईमानी नहीं करूंगी, गलत काम नहीं करूंगी और सुप्रिया की सारी अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाऊंगी। इनमें कुछ शब्द आए हैं, वो मैं लिख के और फिर आपको बताती हूँ कि काल क्या होता है। जैसे सबसे पहले वाक्य में आया था, आज नानी जी ने कहानी सुनाई। आज इस पे हमें गौर करना है। उसके बाद वाक्य आया था कि सुप्रिया नाम की एक लड़की थी। सुप्रिया क्या है इसमें थी, और उसके सारे गुणों के बारे में भी थी, थे, था, इस तरह से शब्द आए हैं। और अंतिम वाक्य में आया है कि मैं भी अपने जीवन में उन गुणों का और अच्छी आदतों का पालन करूंगी। तो इन सब बातों से निकलकर आता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। मतलब कहानी कब सुनाई? आज। सुप्रिया कब थी? पुराने समय में। और मैं अब उन आदतों का पालन कब करूंगी? आने वाले समय में। तो इस प्रकार काल का संबंध किससे है? समय से और कार्य से, क्रिया से। तो क्रिया का वह रूप जिससे हमें समय का पता चलता है कि जो भी काम हुआ है वह पहले हुआ था, आज हुआ है या आगे होगा। समय मतलब काल का एक शब्द में अगर अर्थ पूछा जाए तो मतलब होता है समय। काल का अर्थ एक शब्द में समय, और पूरी परिभाषा ये आपके सामने है। अब मैं आपको बता दूं काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। काल के प्रकार होते हैं 3। पहला प्रकार है हमारे पास भूतकाल। भूत यानी बीता हुआ, जिसको इंग्लिश में पास्ट कहते हैं ना। बीता हुआ काल। बीते हुए काल में या समय में जो भी कार्य होते हैं वो भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। और इस काल को पहचानने के लिए साधारण सी बात है कि वाक्य के अंत में आएगा था, थी, थे। ये 3 जो शब्द हैं इनसे हम इस काल की पहचान कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि रीना जब छोटी थी तो वह खूब खेलती थी। ये थी, ये भी थी। आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि यह वाक्य भूतकाल का है। ठीक। जैसे पवन जब कक्षा 3 में पढ़ता था तो वह बहुत मेहनत करता था और इसीलिए वह कक्षा 3 में प्रथम स्थान आया। ये बहुत साधारण सी बात है कालों की पहचान करना। बस हमें इनके पीछे वाले शब्दों पे ध्यान देना है। अब दूसरा काल आता है हमारा वर्तमान काल। इसमें क्या है कि कोई भी क्रिया सेम समय पे होती, उसी समय पे होती है और इसके पहचान है रहा है, रहे हैं, इस तरह से। रहा है, रहे हैं, रही हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ। अभी जो काम हो रहा है आज प्रेजेंट टाइम पे, उसको कहते हैं हम वर्तमान काल। और इसकी पहचान मैंने आपको बताई दी है
इसमें है आता है। और उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे रवि किताब पढ़ रहा है। रवि क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो ये है वर्तमान काल, ये है पढ़ रहा है। क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है। तो इसमें रवि के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो अभी हो रही है, वर्तमान काल में आज हो रही है। तो यह वाक्य वर्तमान काल का है। जैसे गाय घास खा रही है। गाय क्या कर रही है? घास खा रही है, ये भी वर्तमान काल का है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इस काल का संबंध हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था क्रिया, उससे है। ध्यान रखना, कल मैंने बताया था कि पक्षी आकाश में उड़ रहा है, वो भी काल से संबंधित ही था और वो वर्तमान काल का वाक्य है। इसी तरह कुछ भी आप कह दो, बच्चे खेल रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, ये सब वाक्य किसके हैं? वर्तमान काल के। अब आता है भविष्य काल या भविष्य काल। इसमें क्या होता है कि जो क्रिया है वो अभी ना हुई है ना हो रही है, अब आने वाले समय में वो काम होगा। तो इसकी पहचान भी मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है। इसमें वाक्य के अंत में आता है गा, गे, गी। गा, गे, गी से हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो भविष्य काल का वाक्य है, जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा। न ये पुराना है न ये आज का है, ये काम क्या है? अभी हुआ नहीं है, आने वाले में काल में या समय में संभव होगा। इसीलिए इसको हम किस काल में रखेंगे? भविष्य काल में। और क्यों? क्योंकि इसके अंत में जो शब्द आया है वह है गा। और मैंने बताया है कि भविष्य काल में को पहचानने के शब्द हैं आपके पास गा, गे, गी। इसी तरह सरिता भोजन बनाएगी। तो ये भी भविष्य काल से संबंधित है। तो बहुत आसान है कालों के बारे में पढ़ना और पहचानना, वाक्यों में और शब्दों में उनका प्रयोग करना। ये कुछ साधारण सी बातें थी जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताई। कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।